Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we will revise chapter number 4 of class 7 Chemicals and Chemical Changes. ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे बिकॉज आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, इसीलिए हम सभी लेसन्स की रिवीजन कर रहे हैं. हम रिवर्स चले थे चैप्टर नंबर 9, 8, 7, 6, 5 ये हम रिवाइज कर चुके हैं और आप लोग इनका टेस्ट भी कर चुके होंगे, बट आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 4. तो लेट वी स्टार्ट. तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 की. एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन. 2 और मोर सब्सटेंस सिंपली मिक्स टुगेदर. अगर हम 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को सिंपली मिक्स कर रहे हैं बट केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. मतलब कि 2 सब्सटेंस को सिंपली मिक्स करना, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर. द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम इज. कैल्शियम का जो केमिकल सिंबल है वो क्या है? Ca. रेडिश ब्राउन डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट. जो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का एक डिपोजिट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट. द कट सरफेस ऑफ ए ब्रिंजल. मतलब कि अगर हम ब्रिंजल को कट करते हैं तो उसके सरफेस पे ब्लैक सा कुछ डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, या फिर ब्राउन ब्लैक कुछ भी बोल सकते हैं. तो वो क्या होता है? किस चीज की फॉर्मेशन है? तो वो क्या होता है? मेलानिन. In the reaction between copper sulfate solution and iron nail, the brown color deposit on iron nail is. तो जो ब्राउन कलर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर. इन द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा द गैस इवॉल्व इज. जो रिएक्शन है विनेगर और बेकिंग सोडा की, अगर हम दोनों की रिएक्शन करते हैं तो उसमें कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो नेक्स्ट पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. डैश आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डैश जॉइन टुगेदर. देखिए मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे अगर हम 2 या 2 से ज्यादा एटम को ज्वाइन करें टुगेदरली. देखिए नेक्स्ट है केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सिल्वर इज Ag. एलिमेंट विथ एटोमिसिटी 2 आर कॉल्ड डायटोमिक. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. रस्टिंग. डैश आर द सॉलिड हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. क्रिस्टल्स. तो हमने सिंबल को मैच करना है. ये केमिकल नेम दिए हैं, ये उनके सिंबल हैं. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, मीथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. नेक्स्ट पार्ट है नेम द फॉलोइंग मीन्स 1 वर्ड आंसर है. ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम. ऐसे सब्सटेंस जो ओनली एक ही काइंड के एटम से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट. द एब्रीविएशन यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट. किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन एब्रीविएशंस का यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? केमिकल सिंबल. द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी. मीन्स एक एलिमेंट में या फिर एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसे क्या बोलते हैं हम? एटोमिसिटी. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. मीन्स कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए सिंबल और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. केमिकल चेंजेज. ठीक है, जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं केमिकल चेंजेज. जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहे वो क्या है? फिजिकल चेंजेज. द प्रोसेस बाय विच ए कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टल. क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट इज ई पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. हमने एलिमेंट और कंपाउंड को डिफाइन करना है. गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच. और हर किसी का हमने एग्जाम्पल भी देना है. तो सबसे पहले हम एलिमेंट और कंपाउंड को डिफाइन करेंगे, साथ ही हम उनका एग्जाम्पल भी देखेंगे. देखिए दीज आर एलिमेंट प्योर सब्सटेंस जो ओनली एक ही काइंड के एटम से बनते हैं और उसे हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते. वो क्या होते हैं? एलिमेंट. एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. नाउ वी सी कंपाउंड.
कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली। अगर हम केमिकली कंबाइन कर रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। देखिए जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह से 2 एटम को कंबाइन करने से या 2 एलिमेंट को कंबाइन करने से जो सब्सटेंस फॉर्म होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एटम, तो वो भी हम साथ ही देख लेते हैं। तो एटम इज स्मॉलेस्ट मोस्ट स्टेबल पार्टिकल ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का सबसे छोटा और स्टेबल पार्टिकल जो है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने साथ में डिस्कस कर लिया। थर्ड है आइडेंटिफाई द एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल। बी ए से क्या होता है? बेरियम, Fe आयरन, Zn जिंक, S से सल्फर, Au क्या होता है? गोल्ड। तो ये सभी इनके नेम है। नेक्स्ट है हमने सिंबल लिखने हैं। एल्यूमिनियम Al, आयोडीन I, फ्लोरीन F, मरकरी Hg, पोटेशियम का K। ये सभी इनके सिंबल हैं। बाकी अगर आप देखना चाहो तो आपको टेबल 4.1 में मिल जाएंगे। व्हाट इज एटॉमिसिटी? गिव 2 एग्जांपल फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायएटॉमिक। एटॉमिसिटी क्या है? मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक का एग्जांपल देना है। पेज नंबर 45 पर है इसका आंसर। देखिए द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल मीन्स एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। मोनोएटॉमिक जिसमें सिंगल एटम हो, जैसे हीलियम, नियोन, सोडियम, आयरन। डायएटॉमिक जिसमें 2 एटम प्रेजेंट हो, जैसे H2, N2, O2, Cl2। ये है मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी। देखिए हमने क्या करना है? केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करना है 2 एटम ऑफ हीलियम एटम। तो He भी राइट कर सकते हैं और He2 भी हम राइट कर सकते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट फॉस्फोरस, एक ही मॉलिक्यूल है तो P4। अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड वाटर H2O। 4 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंपाउंड है। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल है तो आगे हम 4 राइट कर देंगे। नेक्स्ट है राइट द केमिकल फॉर्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। ये सभी इनके फॉर्मूलाज हैं। बाकी अगर देखना चाहो तो आपको टेबल 4.2 में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने नेम राइट करने हैं। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl सोडियम क्लोराइड। CH4 मीथेन। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों का आपको टेबल 4.2 में मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर क्रिस्टल्स? हाउ कैन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल। मतलब कि क्रिस्टल क्या है और कॉपर सल्फेट के इम्प्योर से प्योर कैसे आप ऑब्टेन करोगे। तो स्टूडेंट क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल्स के फॉर्म होने का प्रोसेस जो है मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल फॉर्म होने का प्रोसेस जो है उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। हमने कॉपर का एग्जांपल देना है कि कॉपर के इम्प्योर से प्योर क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन करेंगे। आंसर इज इन दिस एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेक ए बीकर एंड ऐड 100 ml डिस्टिल वाटर। ये सब ऐड करके लास्ट में हमें जो सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा उसे अनडिस्टर्ब किए फॉर फ्यू आवर्स रखना है। तो उसके बाद हमें क्या होगा? ब्लू कलर के क्रिस्टल मिल जाएंगे कॉपर सल्फेट के। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप में होंगे जो क्या है? प्योर हैं। ठीक है, यहाँ से राइट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम आयरन ऑब्जेक्ट वाला डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फ्रूट वेजिटेबल के सरफेस का डिस्कस करेंगे। देखिए आयरन वाला ये रहा। रेडिश ब्राउन डिपॉजिट इज क्या है? जो रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड है। ये किसकी वजह से फॉर्म होता है? क्योंकि आयरन जो है रिएक्ट कर लेता है एयर और मॉइस्चर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। जो ब्राउन हो जाते हैं वेजिटेबल और फ्रूट पील्स वो किसकी वजह से? दिस इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर बिटवीन द कट सरफेस ऑफ द फ्रूट और वेजिटेबल्स
एंड द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। मतलब कि जो फ्रूट्स को अगर हम कट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और उनके ऊपर मेलानिन नाम की एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी जिसकी वजह से उनका कलर ब्राउन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न सी ग्रीन ऑन एडिशन ऑफ आयरन फिलिंग टू इट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन है, तो हम इतना ही राइट करेंगे, व्हेन आयरन नेल आर प्लेस्ड इन दिस सोल्यूशन द आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, द रिजल्टेंट सोल्यूशन बिकम ग्रीन कलर। ठीक है, क्योंकि जो आयरन नेल है वो रिएक्ट कर जाएगी कॉपर के साथ और जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ तक राइट करेंगे, आयरन सल्फेट तक, यहां से लेके इतना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैसेज इवॉल्व इन द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। देखिए, बेकिंग सोडा और विनेगर के बीच में जब हम रिएक्शन करते हैं कौन सी गैस फॉर्म होती है? व्हाट हैपन व्हेन दिस गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब उसे लाइम वाटर में से पास किया जाए तो क्या होगा? हमें इक्वेशन लिखनी है। देखिए, इन दोनों की रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जब लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। नाउ वी सी द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। देखिए, बेकिंग सोडा और विनेगर के बीच की रिएक्शन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर सब्सटेंस बनेंगे। फिर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करेंगे तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मिल्की हो जाएगा। तो हमने यही बता सकते हैं कि इट टर्न्स मिल्की और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक हम राइट कर सकते हैं। पेज नंबर 50 पर है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट है, राइट वर्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। 3 रिएक्शन लिखनी है, तीनों हम साथ ही देखेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉपर सल्फेट की आयरन फिलिंग से। लास्ट से लगते हैं कॉपर सल्फेट की आयरन फिलिंग से पहले। देखिए, कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा मीन्स आयरन फिलिंग के साथ, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मीन्स जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा? आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड क्या है? रस्ट। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मीन्स बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, अगर बर्न हो रहा है मैग्नीशियम तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, वाई डू आयरन फिलिंग एक्वायर ए रेडिश ब्राउन डिपॉजिट व्हेन ड्रॉप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आप यहाँ से भी राइट कर सकते हो, क्योंकि आयरन फिलिंग रिएक्ट कर लेती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ और जो एक लेयर है कॉपर की वो डिपॉजिट हो जाती है आयरन फिलिंग के ऊपर, सो दैट आयरन फिलिंग एक्वायर अ रेडिश ब्राउन कलर। यहाँ से ये भी राइट कर सकते हो, अदरवाइज आप ये राइट कर सकते हो। सॉरी, ये कॉपर सल्फेट क्या है? ब्लू ग्रीन कलर का। जब आयरन नेल को इसमें प्लेस किया जाता है तो आयरन रिएक्ट कर लेता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है ग्रीन कलर का हो जाता है, जो आयरन नेल है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, मेन रीजन क्या है? क्योंकि आयरन नेल रिएक्ट कर जाती है कॉपर सल्फेट के साथ। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 13 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट रिवाइज हुआ। तो आपने अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना है और जो कल आपको टेस्ट मिलेगा वो आपने सोल्व करना है। स्टूडेंट, पहले तो आप चैप्टर 9 में बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट भेजा, मैंने चेक करके उनको वापस भी दिया। फिर चैप्टर 8 में कम हो गए, चैप्टर 7 में और कम, चैप्टर 6 में और कम, चैप्टर 5 में तो ओनली 1 और 2 स्टूडेंट ने भेजा। तो स्टूडेंट, आप क्या करें, अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज आपके एग्जाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट हैं। तो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप कैसे दोगे एग्जाम?
तो इसीलिए आपके पास जो वीडियो आए उसे देखो, और जो पीडीएफ आपको मिले टेस्ट की या कोई भी पीडीएफ, आप उसे ओपन करके देखोगे क्या होमवर्क है और उसे अच्छे से करो। अगर टेस्ट है तो ऑनेस्टली करो और टीचर के नंबर पे सेंड कर दो। टीचर फिर आपको आपका रिजल्ट बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।